जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आइए इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं गंगा दशहरा की। गंगा दशहरा बहुत लोग 29 को समझ रहे हैं, लेकिन 29 को नहीं है, गंगा दशहरा 30 को ही है। तो कुछ तिथियां ऐसी हैं वो पर्व के हिसाब से मनाई जाती हैं। तो 29 तारीख को उदिता में भोर में गंगा दशहरा है नहीं, और वो 30 तारीख को ही है। इसलिए गंगा दशहरा का महापर्व है तो 30 तारीख मंगलवार को ही मनाना चाहिए। आइए मैं गंगा दशहरा के बारे में कुछ चर्चा कर लेता हूँ। गंगा दशहरा के दिन माँ गंगा धरती पर चल करके आई और गंगोत्री को माँ ने स्पर्श किया है। बैसाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा अवतरण हुआ और दशहरा के दिन माँ गंगा भगवती धरती पर चल करके आई है। इस पर्व में गंगा दशहरा का ये शुभ पर्व मनाया जाता है। अब के बाद वैसे ये 29 मई सोमवार के दिन दोपहर 11 बज करके लगभग 50 मिनट के मध्य में यानी मध्याह्न में ये तिथि आरंभ हो जाएगी। लेकिन अगले दिन 30 मई को यानी मंगलवार को उदिता में है ये तिथि और दोपहर को 1 बजे के बाद तक है। इसलिए गंगा दशहरा 30 मई को ही मनाना चाहिए। गंगा दशहरा की कुछ मैं पूजा की विधि आपको बता देता हूँ। वो ये है कि 30 मई को मंगलवार को भोर में आप थोड़ा जल्दी से नहा लें। सूर्य भगवान को अर्घ देना बिल्कुल भी न भूलें। एक कलश की स्थापना करें, कलश में गंगा जल डालें। हाँ जी, गंगा जल उसमें डालें। पंच पल्लव लगाएं, तांबे का कलश ले लें तो और ज्यादा बढ़िया है। नारियल ऊपर रखें और गंगा जल से उस कलश का आप अभिषेक कीजिए। उसमें थोड़ा सा गऊ माता का कच्चा दूध मिला लें। इसको गंगा अर्चन के नाम से जाना जाता है। अब के बार सुख काल में हम गंगा अर्चन गंगा दशहरा के दिन बड़े धूमधाम के साथ में यह कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं और आप आ सकते हैं। गंगा स्नान आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने पूर्व में भी बोला है कि आप अपनी बाल्टी में गंगा जल डाल करके स्नान करें, यह भी बहुत ज्यादा शुभ है। गंगा दशहरा के दिन लोगों को आप भोजन कराएं, कपड़े बांटें, दान दक्षिणा दें और भी जो शुभ से शुभ हो सकता है वो है सब कीजिए। ऐसा बता दें, गंगा दशहरा के दिन 10 दिशाएं खुली हुई होती हैं। गंगा दशहरा के दिन भगवान शिव के महारुद्रा अभिषेक की बहुत ज्यादा महिमा है। गंगा दशहरा के दिन भगवान सालग्राम के अभिषेक की बहुत ही ज्यादा महिमा है। माँ तो भगवती गंगा महादेव के सिर में है, गंगा नारायण के चरणों में है। इसलिए गंगा दशहरा के दिन हरि और हर की पूजा होती है। इस दिन नीलकंठ का दर्शन हो जाए तो उसको बहुत ज्यादा शुभ माना गया है। ऐसा बताते हैं कि भगवान महादेव का जो कंठ है जो नीला गंगा दशहरा वाले दिन हुआ है, ऐसी कहावत है, ऐसा कहा जाता है गंगा दशहरा के दिन नीलकंठ का दर्शन हो जाए तो उसको बहुत ही ज्यादा शुभ और बहुत ही उसको ज्यादा अच्छा माना गया है। मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि गंगा दशहरा के दिन आप गंगा माँ भगवती का आचमन आप जरूर करें। आपसे बन जाए तो एक वस्त्र के द्वारा माँ गंगा को चुनरी उड़ाएं, नारियल के द्वारा माँ भगवती गंगा की आप पूजा करें, अभिषेक करें छेद वाले कलश से, और आप इस कलश को आप निलाएं। इसको सहस्त्रधारा महा अभिषेक कहते हैं। ये आप कर सकते हैं और कई तरह के फूल चढ़ाएं, उसमें रंग बिरंगे आप फूल चढ़ाएं। इसमें विशेष रूप से केले से इसकी पूजा के विधान का वर्णन किया गया है। इसमें केले से भगवान महादेव का आह्वान ध्यान करते हुए, कलश देवता का ध्यान करते हुए, इसमें वरुण देवता का आह्वान करते हुए इसमें कलश की पूजा होती है। फिर उस कलश को निर्जला एकादशी तक रखे रहने दीजिए। उसके अगले दिन फिर उस कलश के जल को अपने पूरे घर में उसका छिड़काव करते हुए, अपने लोगों के ऊपर उस जल का छिड़काव करते हुए, उसके तत्पश्चात उस जल को जल में छोड़ दीजिए, या बेल, पीपल या बरगद के पेड़ में उस जल को आप छोड़ दीजिए। इस प्रकार से गंगा दशहरा का मनाने का जो पर्व है हमारी भारतीय संस्कृति में, इसकी बहुत ज्यादा महिमा है। ऐसा बताते हैं कि गंगा दशहरा के दिन तो यह पूजा करने से, गंगा स्नान करने से 10 जन्म के पाप जल करके राख हो जाते हैं। 10 जन्म के पाप कटते हैं और 10 प्रकार के पाप बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं। एक तो भ्रूण हत्या जैसा महापातक इससे दूर हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, रिश्वत ली है, ये पाप दूर हो जाता है। नंबर 3, मदरा पी है, ये पाप समाप्त हो जाता है। नंबर 4, मांस का भक्षण किया है, ये पाप दूर हो जाता है। नंबर 5, पराया पुरुष या पराई स्त्री को छुआ है, कुदृष्टि से देखा है, बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, इसका भी नाश हो जाता है। नंबर 6, भूल से बेटियों का धन खा लिया है, यह भी अपराध इसके द्वारा समाप्त हो जाता है। नंबर 7, अनजाने में जीव हत्या हुई है, यह अपराध समाप्त होता है। नंबर 8,
वृक्षों को काटने का जो अपराध है, इससे इस गंगा दशहरा के भावी पर्व पर यह अपराध भी बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई है। और नंबर 9, चूल्हा चौके में चलते फिरते जो कीड़े मकोड़े समाप्त हो जाते हैं, इससे यह भी अपराध अपने आप में बिल्कुल एकदम बिल्कुल समाप्त हो जाता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी विशेषता है। और नंबर 10, माता पिता को उच्च स्वर में बात की है, इसको भी अपराध हमारे ग्रंथों में माना गया है। गंगा दशहरा वाले दिन यह पर्व मनाने से यह अपराध भी समाप्त हो जाता है। गंगा दशहरा के दिन गंगा जी नहाने से, पर्व में स्नान करने से वर्णन किया है कि व्यक्ति की आयुष्ता बढ़ती है, यानी उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी आयु बढ़ती है। ये गंगा दशहरे का एक बहुत बड़ा प्रभाव है। जान अनजान में होने वाले अपराधों को समाप्त करने वाला ये महापर्व है। हम भारतीय लोग बड़े बड़भागी हैं, ऐसे देश में हम जन्म लिए हैं जिस देश में माँ भगवती गंगा बहती है। यह वीडियो आगे भी लोगों को भेजे जिससे वो लाभान्वित हो सकें। अगली वीडियो में हम आपको निर्जला एकादशी के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में भी आप जरूर सुनिएगा। क्या जल पी करके भी निर्जला एकादशी हो सकती है, इसके बारे में हम अगली वीडियो आपको भेज रहे हैं। तब तक जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।